नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स का जोश हाई, निफ्टी 18,000 के करीब। इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एचयूएल ने भरी तेजी। बैंक निफ्टी और मिड कैप्स में भी रौनक। आईटी ऑटो स्टॉक्स के दम पर दौड़ा बाजार, दोनों इंडेक्स 1% ऊपर। एल&टी टेक सर्विस, एल&टी इन्फोटेक, कोफोर्ज, इन्फोसिस 2 से 3% ऊपर। एमएनएम, मारुति और आइशर मोटर्स 2% से ज्यादा चढ़े। फाइनेंस और फार्मा सेक्टर में भी जोरदार खरीदारी। डॉक्टर रेड्डीज ने Q2 में पेश किए अच्छे नतीजे। किसी एक तिमाही में सबसे ज्यादा सेल्स, पीबीटी और एबिटा का आंकड़ा। वहीं मुनाफा 12% बढ़कर 1100 करोड़ के पार। रिजल्ट के बाद शेयर में कमजोरी। आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियां, एल&टी, भारतीय एयरटेल और टाटा स्टील के नतीजे। 20% बढ़ सकता है एल&टी का प्रॉफिट, फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन्स। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी का दिन। हफ्ते की शुरुआत एक बेहतर नोट पर हुई है और निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 18,000 पहुंचने की और इनफैक्ट उन स्तरों के बेहद नजदीक आ भी चुका है। दिन के ऊपरी स्तर देखने को मिल रहे हैं 17,980 मौजूदा लेवल से। तो डे हाई पर अब मार्केट्स आ चुके हैं। मार्केट में क्या हुआ है अब तक वो बताएंगे, लेकिन पहले इस समय के क्यूज क्या हैं ग्लोबल फ्रंट पर, उनको भी एक बार देख लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को देखेंगे तो एशियन मार्केट्स में निकाई आपको 2% ऊपर दिखाई देगा। कॉस्पी भी हरे निशान में है। ताइवान का इंडेक्स भी 1% ऊपर है। तो तीनों बाजार एशियाई हरे निशान में अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं शंघाई और हैंगसेंग आपको थोड़े प्रेशर में दिखाई देंगे। स्ट्रेट टाइम्स 2% ऊपर। तो ज्यादातर बाजार ऊपर ही हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डॉव फ्यूचर फ्लैट दिख रहे हैं, 62 पॉइंट्स नीचे हैं। नेस्डैक का फ्यूचर भी 56 पॉइंट्स नीचे हैं। तो अमेरिका के फ्यूचर थोड़े सुस्त दिखेंगे आज के सेशन में, लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। तो अब तक की बड़ी बातें क्या है वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो पहले तो तीनों इंडेक्स भी आप देख लीजिए, निफ्टी बैंक, मिड कैप्स। एक आइडिया लग जाएगा कि तेजी सिर्फ आपको कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में नहीं दिख रही है, बल्कि ज्यादातर पॉकेट्स में दिखाई देगी। तो एक अच्छी रफ्तार बाजार में 18,000 के नजदीक आ चुका है निफ्टी बैंक में भी आपको अब ऑलमोस्ट 300 अंकों तक की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी अब 0.25% ऊपर आ चुका है। तो मिड कैप्स में भी स्ट्रेंथ अब बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही अगर पॉकेट्स देखेंगे तो आईटी में खरीदारी है, फार्मा, ऑटो स्टॉक्स, यहाँ पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ लेगार्ड्स आपको दिखाई देंगे तो वो मेटल्स है, पावर है, ऑयल एंड गैस। यहाँ वीकनेस नहीं है, बट ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ काफी सारी पॉकेट्स दिखाई देंगी जहां पर तेजी है। पेपर स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स, छोटे बैंक, सरकारी बैंक्स, यहाँ तेजी बनी हुई है आज के सेशन में। तो ये है बाजार का अब तक का पूरा हाल। लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं, इंडेक्स पर या फिर स्टॉक्स पर, ये बताने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो इंडेक्स पर अपनी राय। दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं बाजार, यहाँ से ट्रेडिंग का कोई मौका दिख रहा है निफ्टी पर रिवीनिंग सेशन के लिए? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून दीपाली। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे हैं। गैप अप खुला था, सस्टेन किया अपर रीजन्स पर और अपर रीजन्स पर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो अप ट्रेंड तो इंस्टेक्ट है। 18,000 पार कर लिया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है हायर जोन बाकी है, क्योंकि 18,000 में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, साइडवेज जोन पर है। बैंक निफ्टी की बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर भी एक अच्छा गैप अप खुला। लोअर लेवल थोड़ा देखने को मिले, लेकिन ज्यादा कल का क्लोज भी सस्टेन किया और उसको डिफेंड किया हुआ। तो अप मूव ऑन है, यहाँ पर भी ट्रेड कर रहे हैं 41,500 के आसपास। मुझे लगता है आते दिनों में शायद एक हायर जोन देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अब तक तो ठीक ही नजर आता है, कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आती। तो वीकनेस नजर नहीं आ रही है, तेजी एक्सटेंड हो सकती है रिमेनिंग सेशन के लिए। गावा साहब का व्यू है दोनों ही इंडेक्स पर। अच्छा गावा साहब, ट्रेड्स निकाले होंगे आपने, बताइए कौन से 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? ये सिप्ला अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छे मूव है। पॉसिबल है कि इसे आपको मिल सकता है। ट्रेड करा है 1168 पर, 1160 का स्टॉप लगाना चाहिए। 1190 पॉसिबल है सिप्ला में। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है दीपक नाइट्राइट। यहाँ पर भी तेजी है, 2280 का स्टॉप लगाकर चले। अब 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 2350 देखने को मिल सकते हैं दीपक नाइट्राइट पर। ओके, तो दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक 2.25% ऊपर कारोबार कर रहा है।
2301 के लेवल्स पर। सिप्ला दूसरा ट्रेड है गाबा साहब की ओर से, जहां पर आप एक नई पोजीशन बना सकते हैं, अगेन खरीदारी की साइड ही। तो ये दो ट्रेड्स गाबा साहब की ओर से। लेकिन मिड कैप का इंडेक्स एक बार दिखाते हैं आपको और पॉकेट्स लेकर आते हैं जहां पर तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। सिप्ला आपकी स्क्रीन पर 1170 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए, लेकिन मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर अब आ चुका है। 1% की बढ़त अब देखने को मिल रही है डे हाई पर कारोबार करते हुए। अब आप पॉकेट्स देखेंगे एक एक करके, तो पहले तो आईटी को ले आते हैं। आईटी में आपको काफी रौनक दिखाई देगी, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। अखिल अकाले, माइंडट्री, एल&टी टेक सर्विसेज, एल&टी इन्फोटेक, कोफोर्ज, सभी स्टॉक्स मजबूती दिखा रहे हैं। फार्मा में भी स्ट्राइड्स फार्मा, टोरेंट फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, मेट्रोपोलिस, मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम तेज है, 5% तक का उछाल। छोटे बैंकों की हालत देखिए, डीसीबी बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इक्विटास बैंक, यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है और मूव्स 4% तक के दिखाई देंगे। तो सरकारी बैंकों में खासतौर से काफी एक्शन है आज, छोटे सरकारी बैंकों में। सीमेंट को देखेंगे तो श्री सीमेंट 3.25% ऊपर, अंबुजा सीमेंट में 3% का मूव, जेके सीमेंट 3.5% ऊपर और इंडिया सीमेंट्स भी 2.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। दीपक नाइट्राइट पे क्या गाबा साहब ने, लेकिन केमिकल्स में खरीदारी दिख रही है। सुमितोमो केमिकल 3% ऊपर है, 2 सेशंस में हालांकि गिरा भी था ये। सुदर्शन केमिकल 3.25% ऊपर, कैमलिन फाइव साइंसेज में 6% का उछाल है। ऑटो एंसिलरी में बाइंग है। ऑटो एंसिलरी स्पेसिफिकली देखेंगे तो मिन्ना इंडस्ट्रीज, इग्राशी मोटर्स, महिंद्रा सीआई ऑटो, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स तेजी में कारोबार कर रहे हैं आज के सत्र में। पेपर स्टॉक्स में रौनक पिछले हफ्ते भी थी, वही ट्रेंड इस हफ्ते भी शुरुआत में कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, सेशोसई पेपर, ओरिएंट पेपर में 3.5% तक के अप मूव्स आपको आज के सेशन में दिखाई देंगे। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे अर्निंग्स की, और बंधन बैंक के नंबर्स पर फोकस रहेगा। और नंबर्स अगर आप देखेंगे तो जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े लोअर साइड पर आते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम है और मुनाफा है, दोनों ही अनुमान से कम रहा है। और जो एसेट क्वालिटी है, हालांकि वहां आपको थोड़ा सुधार दिखाई देगा। लेकिन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट अगर हम नंबर्स देखें आपके, तो वाई बेसिस पे नंबर्स आपको थोड़े से बेहतर दिखाई देंगे, लेकिन सीक्वेंशली प्रेशर रहा है खासतौर से प्रॉफिट पर। तो एक पहले तो आउटलुक लेना चाहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड यहां से आगे जाते हुए कैसा देख रहे हैं, और साथ ही साथ अगले 2 क्वार्टर्स के लिए स्पेशली एसेट क्वालिटी कैसी रह सकती है। ना देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी जितना आया और 209 करोड़, द लास्ट ईयर और सेम क्वार्टर में हमारा 3000 करोड़ लॉस था। तो उस तरफ में तो वो अच्छा ही हुआ एंड फ्यूचर अच्छा ही होगा। क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो देखिए, दी क्वार्टर में हम तो थोड़ा राइट ऑफ किया। राइट ऑफ के बाद में इतना 1.86% नेट एनपी आया, तो वो तो नेक्स्ट क्वार्टर में 1.96% था। तो इधर से तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमारा नेक्स्ट 2 क्वार्टर में एनपीए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो साथ ही मिस्टर घोष, एक चीज और है, अगर आपके ग्रॉस एनपीओ और नेट एनपीओ देखिए तो यहाँ पर तो सुधार दिखाई दिया है, लेकिन जो आपकी कंटिजेंसीज है वो आपने डबल की है, वो भी प्रीवियस क्वार्टर से। ऐसा क्यों? अब देखिए, द लास्ट 2 इयर्स द पेंडेमिक हुआ, वो पेंडेमिक का टाइम हम कस्टमर को रिस्ट्रक्चरिंग किया। वो जो है रिस्ट्रक्चरिंग 7,500 करोड़ रिस्ट्रक्चरिंग किया, 2,500 करोड़ कस्टमर पेड किया, एंड जो 5,000 करोड़ है वो एक क्वार्टर में वो हमको नॉर्मल से आ गया, रिस्ट्रक्चर से बाहर आ गया। तो इसीलिए तो वो एक क्वार्टर में थोड़ा एनपीए देखा। एंड फ्यूचर में क्या होता है ना, दिस रिस्ट्रक्चर अभी 0 है एक क्वार्टर में, तो 0 है के तो क्या होगा जे और एनपीए का कन्वर्ट होने के लिए चांस कम है। तो इसीलिए फ्यूचर अच्छा आएगा और पुराना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, तो फ्यूचर आपको बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लोन वर्टिकल्स की बात करें तो आपकी प्रेजेंस काफी जगह है, स्पेशली जो हाउसिंग है, एसएमई है, या फिर जो रिटेल लोन वर्टिकल है, यहाँ ग्रोथ कैसी रही है इस क्वार्टर में? अब देखिए, जो हमारा जो
क्रेडिट फोकस है तो 32% ग्रोथ आया हाउसिंग लोन में एंड 111% ग्रोथ आया हमारा रिटेल लोन में। और जे कमर्शियल बैंकिंग बोलते हैं वो एसएमई है, एनबीएफसी है, वो भी 62% ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो हम देखते हैं जे अदर देन माइक्रो क्रेडिट में 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस क्रेडिट ग्रोथ आया। तो वो क्रेडिट ग्रोथ हमको हेल्प करते हैं बैंक में जो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। तो पूरा जो माइक्रो क्रेडिट था पहले वो तो 57% था लास्ट ईयर में, और दिस ईयर में 40% आ किया बिकॉज अदर पोर्टफोलियो ग्रोथ हैज कम वेरी गुड। So this will be like to continue in future also, and that will be helped us. Our portfolio will be diversified in a different bucket. ओके अच्छा मिस्टर घोष, हाउसिंग लोन डिमांड तो आपकी बेहतर रही है जैसे आपने बताया, टू व्हीलर लोन्स कैसे रहे हैं और यहाँ आगे के ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं? आगे देखते हैं वो नया प्रोडक्ट चालू किया 2 क्वार्टर पहले। तो हम देखते जे पर्सनल लोन जो है वो लोन लास्ट मंथ में 2500 केसेस पर मंथ होता, तो वो तो ए महीने में 3000 हो गया। तो लास्ट मंथ में हमारा 2 व्हीलर लोन 3800 है पर मंथ। तो मंथली है जे आ गया दैट इज इन 5000 केसेस। सो इस देखते हैं जे वो जे लोन है रिटेल, दैट इज पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, 2 व्हीलर लोन, ऑटो लोन, वो अच्छा से बढ़ रही है। तो इसीलिए फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ आपको बेहतर दिख रही है हर सेगमेंट में। अच्छा, अगर लायबिलिटी साइड की बात करें तो मिस्टर घोष एक चीज और जानना चाहेंगे, बंधन बैंक के जो लो कॉस्ट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट रेशियो है वो कहां स्टैंड करता है अभी? हमारा कासा है 41% द टोटल बुक का। बुक हुआ टोटल डिपॉजिट का 99,366। डिपॉजिट का ग्रोथ आया दिस क्वार्टर, दैट इज एन ईयर ऑन ईयर बेसिस विच इज द 21%। तो वेरी गुड ग्रोथ हैज कम इन दैट द डिपॉजिट with a CASA 41% and retail for 74%. It is a very comfortable for our bank to focusing on that, the retail and CASA. अच्छा मिस्टर घोष, बंधन बैंक काफी समय से काम कर रहा है अपने लोन पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पे। फिलहाल जानना चाहेंगे, आपके काफी फोकस है आपका कमर्शियल बैंकिंग और हाउसिंग लोन सेगमेंट में, यहाँ अभी कितना बिजनेस स्टैंड करता है अगर एक डाइवर्सिफिकेशन पर्पस से समझना चाहें तो? एक क्वार्टर में मेरा माइक्रो क्रेडिट जो लोन है, ग्रुप लोन, वो 57 लास्ट ईयर में दिस क्वार्टर में था, एक क्वार्टर में आके वो 40% हो गया, वो डाउन हुआ। और अदर देन माइक्रो क्रेडिट जो है वो 50% ग्रोथ आया। whatever you see that the out of those portfolio 27% of the total portfolio is housing and 31% of the total portfolio is in commercial banking and 2% is in retail banking. So this is in our, as per the last quarter, it has come. चलिए, शुक्रिया मिस्टर घोष बातचीत करने के लिए अर्निंग्स पर। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। लेकिन हाँ, नंबर्स अगर देखेंगे प्राइमा फेसी तो कमजोर आए हैं, शायद उसी का रिएक्शन एक स्टॉक पे आया भी है। एक क्विक कमेंट गावा साहब का भी ले लेते हैं। गावा साहब, बंधन बैंक 9% नीचे 241 के लेवल्स पर, यहाँ से और डाउन साइड दिख रहा है क्या? जो आजकल सेटअप है, आज काफी वीक सेटअप है, जो ब्रेक डाउन मिला हुआ है, ट्रेड कर रहा है 241 पर। कहां तक जाके नीचे जो कहना मुश्किल है, लेकिन बंधन बैंक स्ट्रक्चरली वीक है और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो ऑल टाइम लो है करीब रिसेंटली 222 का, वो भी टेस्ट कर सकता है। बंधन बैंक वीक।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी बरकरार। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन आगे बढ़ते हुए कुछ खबरें आपको बता देते हैं। और कल जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड आंकड़ा आ सकता है। त्योहारी सीजन की वजह से जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है इसे पार कर सकता है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। तो आलोक, बताइए कैसे रह सकता है जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स? बिल्कुल, देखिए, सरकार और आर्थिक मोर्चे के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो फेस्टिव सीजन का लगातार सेल चल रहा है उसका सीधा रिफ्लेक्शन जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर दिखेगा। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस महीने अक्टूबर महीने का जो जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा है न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ को पार करेगा बल्कि नए रिकॉर्ड भी बना सकता है। और जब रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं तो इसके पीछे जो सॉलिड वजह है वो है ई वे बिल जनरेशन की तादाद की। ई वे बिल जनरेशन का जो सितंबर महीने का आंकड़ा है वो 8 करोड़ 40 लाख का हुआ है। यानी कि ई वे बिल जनरेशन उसको कहते हैं जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह माल ढुलाई रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो 8 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा है ई वे बिल जनरेशन का, उसका सीधा असर इस महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में दिखाई देगा। और माना भी जा रहा है कि जो नवंबर महीने का आंकड़ा आएगा जिसमें दिवाली का सेल भी इंक्लूडेड होगा, वो आंकड़ा 1,60,000 करोड़ को पार कर सकेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब इससे पहले रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था यानी कि 1,68,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन, जब जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में हुआ था, 1 मई का जो फिगर आया था, तो उसके पीछे जो मार्च महीने में ई वे बिल जनरेशन का आंकड़ा था वो 7 करोड़ 80 लाख था। अब आप अंदाजा लगाइए कि अब की बार जो ई वे बिल जनरेशन हुआ है सितंबर महीने में वो इससे 60 लाख ज्यादा है। तो ये किस दिशा में इशारा करता है, किस बड़े लेवल का जो जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में दिख सकता है जब 1 नवंबर और 1 दिसंबर को आंकड़े आएंगे। तो कुल मिलाकर पीछे जो इसकी वजह है फेस्टिव सेल और फेस्टिव के समय में जो कलेक्शन हो रहा है वो एक बम्पर कलेक्शन की तरफ दिखा रहा है। और न सिर्फ इस महीने बल्कि अगले महीने भी ये बम्पर कलेक्शन जीएसटी का जारी रह सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है और खासतौर से फिस्कल डेफिसिट के लिए, जहां पर सरकार का टारगेट 6.4% को मेंटेन कर रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इसको आसानी से बरकरार भी रखेगी। ओके, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो ना ही सिर्फ अक्टूबर बल्कि नवंबर के भी जो जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स रह सकते हैं वो बेहतर रह सकते हैं फेस्टिव सेल्स की वजह से। लेकिन चलिए अब बताते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते निर्बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेदा, WaveStrategy.com के सीईओ आशीष क्याल और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले तो अपडेट्स लेकर आते हैं पोर्टफोलियो की। आशीष क्याल ने एग्जिट किया है ग्राइंडवेल नॉर्टन से। 2130 के इनके एग्जिट लेवल्स हैं। टारगेट इनके 2355 के थे। नीरव छेदा के पोर्टफोलियो से अपडेट लेकर आते हैं। ये है आशीष क्याल के पोर्टफोलियो का अपडेट, जहां पर ग्राइंडवेल नॉर्टन से इन्होंने एग्जिट किया है। मदरसन वायरिंग से भी एग्जिट किया है आशीष क्याल ने और यहां 87.3 के लेवल्स पर एग्जिट की पोजीशन इनिशिएट की है। टारगेट इनके 90 के थे। नीरव छेदा ने जाइडस लाइफ ये बाय कॉल थी, एग्जिट किया 435 के लेवल्स पर और 500 के टारगेट थे। अब जो नया ट्रेड ऐड किया है नीरव ने वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 82 के टारगेट्स के लिए 66 का स्टॉप लॉस, 70 के आसपास कर रहा है ट्रेड। अब रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो लाते हैं। एमएनएम से इन्होंने एग्जिट किया है 1345 के लेवल्स पर, 1341 पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि टारगेट इनके 1500 के थे। तो ये अपडेट अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखाते हैं फटाफट से आपकी स्क्रीन पर। और मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के जो पोर्टफोलियो हैं वो फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन लीड कर रहे हैं आशीष क्याल हल्के गेंस के साथ। 0.5% के रिटर्न उनका पोर्टफोलियो दे रहा है। नीरव छेदा का पोर्टफोलियो 0.5% के नेगेटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है और रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो 1% के नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। अब रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे द्वारिके शुगर इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय एस बंका से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।